हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल का और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है जोमेटो की। तो जोमेटो ने वेजिटेरियंस के लिए प्योर वेज मोड निकाल दिया है, जहां पर आप प्योर वेज मोड के अंदर जा सकते हो और खाली आपको वेजिटेरियन ही दिखाई देगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है। ये खबर आते ही इनके शेयर प्राइसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। बीच में अनाउंसमेंट ये भी आई थी कि जो प्योर वेज वाली टीम होने वाली है डिलीवरी वाली, वो ग्रीन कलर के जोमेटो के कपड़े पहनेगी। बाद में उन्होंने उस चीज़ को वापसी ले लिया क्योंकि रियलाइजेशन हुई कि भाई जोमेटो को रेड से ही रिकॉल किया जाता है और जब भी किसी सोसाइटी वगैरह में कोई जाएगा तो वो रिकॉल कहीं ना कहीं जोमेटो का ही रहता है। कहीं कंफ्यूजन ना आ जाए, इसको अवॉइड करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। बाकी देखा जाए, प्योर वेज भी अपने आप में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, तो वो लोग ना प्योर वेज ही प्रेफर करते हैं, ऐसी जगह से मंगाते हैं जहाँ पे खाली वेज होता हो। उनको वो जगह पसंद नहीं है जहाँ पे वेज और नॉन वेज दोनों साथ में हो। तो अच्छी चीज़ है, मेरे हिसाब से अच्छी कैटेगरी को केटर किया जा रहा है। बाकी दीपेंद्र जी ने एक और चीज़ को क्लियर कर दिया अभी रिसेंट पॉडकास्ट के अंदर कि भाई वो अपने खुद के रेस्टोरेंट्स, खुद का क्लाउड किचन नहीं खोलने वाले हैं। जोमेटो को बहुत सारे लोग कहते थे कि भाई जोमेटो के पास में सारा डेटा है, कहाँ पे कौन सा क्या क्या चलता है, उसके बाद में जोमेटो अपने खुद के क्लाउड किचन खोल लेगा। स्विगी खोल रहा है मॉडल पे, बट जोमेटो नहीं खोलने वाला। इन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने बोला कि भाई ये धोखा है हमारे कस्टमर्स के साथ में, मतलब कस्टमर्स एज इन रेस्टोरेंट ओनर्स और शेफ। उनका कहना है कि भाई ये चीज़ सही नहीं है, और मुझे भी लगता है। और एक देखा जाए ना, जोमेटो ने ना जोमेटो ट्रेंड्स करके ऑप्शन निकाल रखा है, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी लोकेलिटी के अंदर किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, कितना चलता है, कितना नहीं चलता। तो उन्होंने पहले से ही एक तरह से मेरे हिसाब से ट्रांसपेरेंसी कर दी थी कि अगर कोई लोग उसको यूज़ करना चाहते हैं तो उससे आइडिया निकाल ही सकते हैं कि भाई मार्केट में कितनी डिमांड है हमारे प्रोडक्ट्स की। बाकी आपको अनाउंसमेंट करना चाहूँगा, नेक्स्ट फ्राइडे, सैटरडे, संडे हमारी वर्कशॉप होने वाली है। तो टाइम है आपके पास में रजिस्ट्रेशन करने का, आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम यूट्यूब के रिगार्डिंग बात करेंगे, और मेरे को ऐसा लगता है खाली यूट्यूब के रिगार्डिंग बात नहीं करी जाएगी, क्योंकि यूट्यूब के रिगार्डिंग हमने वीडियोस डाल दी है पहले भी। यहाँ पे हम कंप्लीट बात करेंगे कैमरा कैसे यूज़ किया जाता है, कैमरा की क्या सेटिंग्स होती है, कैमरा के क्या एंगल्स होते हैं, अपर्चर क्या होता है, लाइटिंग कंडीशंस कैसे यूज़ करी जाती है, फ़ोन से किस तरीके से बेहतर शूट किया जाता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये वाली चीज़ जो है ना, ये ऑफलाइन ही सिखाई जा सकती है, और ये ऑफलाइन वर्कशॉप होने वाली है। एक्सपेक्ट करो 6 से 7 घंटा, 8 घंटे की क्लासेस होगी, लंच हमारी तरफ से प्रोवाइडेड होगा, और 3 दिन लगातार होगा। तो उसके लिए हमने नॉमिनल प्राइस रखा है मेरे हिसाब से, पर डे 1000-1100 रुपये के आसपास का ही खर्चा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आ सकते हैं। वहाँ पर आपको स्क्रिप्टिंग से लेके पूरा एंड टू एंड कंटेंट क्रिएशन के बारे में समझाया जाएगा कि किस तरीके से मैं करता हूँ। कुछ इनसाइडर हैक्स के बारे में बात करेंगे जो शायद यूट्यूब पे कभी बात नहीं कर सकते कि भाई ऐसी चीज़ें भी होती हैं, ऐसी चीज़ें भी होती है। बाकी ये जो वर्कशॉप होने वाली, ये वाली वीडियो यूट्यूब पे फ्री में नहीं अवेलेबल होगी, इसको बाद में हम रिकॉर्डेड के अंदर ही बेचेंगे। जिनको रिकॉर्डिंग लेनी है वो वेट करो, बाद में अगर रिकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो आप तब ले सकते हैं। बाकी मैं प्रेफर यही करूंगा कि अगर कोई जेन्युइनली सीखना चाहता है तो 3 दिन निकाल लो, लगातार छुट्टी है, फ्राइडे को भी छुट्टी है, सैटरडे संडे भी छुट्टी है। 3 दिन लगातार निकाल लो, सीख जाओगे। और बहुत नॉमिनल चार्ज है मेरे हिसाब से, क्योंकि 3 दिन पूरे दिन की क्लासेस होने वाली है, और ये क्लासेस प्रैक्टिकली होने वाली है। आइडियली हो सकता है मैं आप लोगों को टास्क भी दूं जो कि आप शूट करके आओगे, और हम उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। एडिटिंग वेडिटिंग सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, हर चीज़ देखेंगे बेसिकली। अगली खबर सेबी की है। तो सेबी ने कंपनीज को बोला है कि अगर आपको आईपीओ के लिए फाइल करना है तो अब से ऑडियो वीडियो फॉर्मेट के अंदर फाइल करा जाए, DRHP। तो ये बढ़िया चीज़ है। कहा जा रहा है हिंदी और इंग्लिश के अंदर फाइल करना होगा। डॉक्यूमेंट्स तो देना ही है आपको हिंदी और इंग्लिश के अंदर, मतलब हिंदी मतलब देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। साथ में वीडियो भी दो, ऑडियो वीडियो, जो कि 8 मिनट के आसपास की होनी चाहिए, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाए। और मुझे लगता है कि अगर सेबी इस चीज़ को ऑफिशियली हर जगह पे डालना शुरू करते तो ज़्यादा बढ़िया होगा। फाउंडर बताएगा किस तरीके से उनकी कंपनी है, क्या करती है, क्या नहीं करती है, और अगर वो डम डाउन वर्जन में बता पाए तो और बढ़िया रहेगा मेरे हिसाब से। अगली खबर अल्ट्रा ह्यूमन की है। तो उन्होंने 300 करोड़ रुपए रेस करे हैं अपने सीरीज बी राउंड के अंदर, मतलब $35 मिलियन रेस करे गए हैं। इस राउंड के अंदर दीपेंद्र जी जो कि जोमेटो वाले हैं वो भी थे। अभी इनका टारगेट ये है 2024 के एंड तक $100 मिलियन का रेवेन्यू सरपास करना है। बाकी इंटरनेशनली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर देखा जाए तो। करते क्या है बेसिकली, CGM एक मशीन होती है, कॉन्टिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग। वो एक मशीन वाली होती है, वो आपकी हाथ पे लग जाती है और कांस्टेंट आपका ग्लूकोज लेती है। तो उससे आपको पता लगता है कि आपने वर्कआउट किया, ग्लूकोज घटा नहीं बढ़ा, आपने कुछ खाया, क्या हुआ। और उन्होंने इसको गेमिफाई कर दिया है, तो आप फिट भी रह सकते हैं गेमिफिकेशन के ऊपर, और आप अपने आप को ट्रैक भी कर सकते हैं। बाकी मुझे अगेन पर्सनली लगता है जैसे ही एप्पल जैसे या कोई बड़ा ब्रांड इसके ऊपर सेंसर बना लेगा जो कि नॉन इन्वेसिव होगा, मतलब बिना
खून में जाए, जैसे हम रेगुलर घड़ियां पहनते हैं सब कुछ ट्रैक कर पाए, जब ये चीज़ आ जाएगी ना तो मान के चलो ये बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, या फिर एप्पल जैसी कंपनीज को एक्वायर भी कर सकती है। अगली खबर, अगर इंडिया के अंदर हम टू व्हीलर्स ईवी स्टार्टअप्स की बात करके चले तो भाई 150 प्लेयर्स हो गए हैं। 54 हुआ करते हैं 2021 के अंदर, देख रहे हो कितनी तेजी से बढ़ते हुए दिखाई दे रहे। और इसका वन ऑफ द रीजन ये है कि जो फेम सब्सिडी मिल रही है उसको कैपिटलाइज करने के लिए सब के सब घुसे पड़े हैं। अगली खबर इंडिया के एक्सपोर्ट्स की है, तो 450 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट इंडिया कर सकता है फाइनेंशियल ईयर एंड तक आते आते। और मजे की बात बताता हूँ आपको, 395 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है अप्रैल से फरवरी तक। अगर फरवरी की बात करके चले तो भाई एक्सपोर्ट्स 11.86% से बढ़ते हुए दिखाई दिए, इंपोर्ट भी बढ़ते हुए दिखाई दिए पर एक्सपोर्ट बढ़ते हुए दिखाई दिए। और रेड सी क्राइसिस चल रहे हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज टाइट हो रही है, फिर भी सब कुछ सही चल रहा है, बहुत बढ़िया चीज है। तो अगली खबर, एक रिपोर्ट सबमिट करी गई है नोकिया एनुअल मोबाइल ब्रॉडबैंड इंडेक्स की तरफ से। उनके हिसाब से जो 5G यूजर कंजम्पशन है ना वो 3.6x है, मतलब जितना डेटा यूज करते थे 5G के अंदर उसका 3.6x यूज करते हो। मुझे ऐसा लगता है, अभी बीच में मैंने कहीं पे ट्रैवल जब करना शुरू किया था तो मोबाइल फोन से ही 5G यूज कर रहा था, मैं तो बहुत ज्यादा यूज कर रहा था यार। मतलब आपको 1 Gbps की क्लोज स्पीड मिल रही है, मजाक थोड़ा ना चल रहा है। कई बार तो ये भी होता है ऑफिस के अंदर, जब मुझे लगता है स्पीड सही नहीं आ रही है या मतलब कुछ भी दिक्कत है, मुझे जल्दी डाउनलोड करना है तो मैं फोन से हॉटस्पॉट बना के ज़्यादा तेज डाउनलोड कर पाता हूँ। ऑफिस में 300 Mbps है, यहाँ पे मेरे फोन से 1 Gbps के आसपास आ ही जाता है, 800 Mbps तो आ ही जाता है। अगली खबर आदित्य बिरला ग्रुप की है, तो आदित्य बिरला AMC ने नया म्यूचुअल फंड GPT निकाला है। आप समझ रहे हो, यहाँ पर AI से आप क्वेश्चंस पूछ पाओगे और आपको बताएगा टॉप परफॉर्मिंग फंड्स कौन से हैं, फंड मैनेजर कौन से हैं, अपने क्वेश्चंस के आंसर पूछ पाओगे। देखा जाए तो बहुत अच्छा है, बट हेलुसिनेशन हो सकती है, पता नहीं, देखते हैं किस लेवल पर उन्होंने ट्रेन किया है इसको। क्योंकि भाई फाइनेंशियल्स के अंदर अगर हेलुसिनेशन आई ना, हेलुसिनेशन इनको नहीं पता, खुद से ही AI मनगढ़ंत कहानियां बनाने लग जाता है। अगर वो वाला सीन करने लग गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है, तभी मुझे लगता था कि फाइनेंशियल्स के अंदर तो AI शायद नहीं आएगा आंसर कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, बट पता नहीं उन्होंने एग्जीक्यूट किस तरीके से किया है। उम्मीद है मुझे बहुत बढ़िया किया होगा, तभी इस लेवल पे लॉन्च कर रहे हैं। अगर हम एनवीडिया के CEO की बात करके चले तो उनका कहना है भाई AI ने आग लगा रखी है, AGI आने वाले 5 साल के अंदर अचीव हो जाएगा। बहुत बड़ी चीज है 5 साल के अंदर AGI आना, गेम ओवर हो जाएगी पूरी दुनिया। मतलब 5 साल के बाद सोचो दुनिया क्या होगी। अभी लोग मजाक सोच रहे हैं इस बात को, 5 साल के बाद ना ये बातें मेरी याद रहेगी यार, सबके ये बोल रहे थे, सुन नहीं रहे थे हम, और मतलब नहीं क्या कर दिया हमने। बाकी उनका भी कहना है कि हेलुसिनेशन जो है ना उसको सॉल्व करना पड़ेगा। हेलुसिनेशन को चेक करने के लिए दोबारा से एक इटरेशन डालना पड़ेगा कि भाई एक्यूरेसी सही हो रही है नहीं हो रही है, डेटा सही आ रहा है नहीं आ रहा। अगर हम सैम ऑल्टमैन की बात करके चले तो उन्होंने बोला है फ्यूचर में कंप्यूट ही सबसे बड़ी चीज होने वाली है, वही फ्यूचर करेंसी होगी। कंप्यूट मतलब पावर ऑफ प्रोसेसिंग। अभी के टाइम पे एनवीडिया उठ रहा है ना बहुत ज्यादा तेजी से, क्यों है? क्योंकि उनकी GPU सबसे ज्यादा पावरफुल है और धड़ल्ले से हर कुछ महीनों के अंदर नया GPU निकाल रहे हैं। भाई मोस्ट पावरफुल AI GPU, मोस्ट पावरफुल AI GPU। आप समझ नहीं रहे कितनी बड़ी गेम खेल रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर के अंदर अगर हम AI की बातें कर रहे हैं, उसका फ्यूल क्या होगा? GPU। और GPU कौन देगा? जो सबसे बड़ा प्लेयर होगा। अभी क्या कर रहे हैं, अब आप लोग उतना महंगा GPU नहीं खरीद सकते, बट आपको शायद अपने फोन के लिए, फ्यूचर के लिए, और क्या पता आपके घर के IoT डिवाइसेस भी सारी AI से कनेक्टेड हो जाए, तो उसके लिए आपको GPU का कंप्यूट चाहिए होगा। अब वो कंप्यूट आप खरीद के घर पे तो नहीं लगाओगे 40 लाख रुपए का GPU। तो क्या होगा, आपको कोई सब्सक्रिप्शन प्लान मिला करेगा जहां से वो चला करेगा। और जरूरी नहीं एनवीडिया देगा, हो सकता है कोई कंपनी ऑफर करे, हो सकता है Amazon ही ऑफर करे। अब Amazon के पीछे कंप्यूट चल रहा होगा एनवीडिया का, तो बहुत बड़ी गेम होने वाली है ये। अब सैम ऑल्टमैन ने एक बात और क्लियर करी, जो एलॉन मस्क वर्सेस ओपन की कहानी चल रही है, उनका कहना है कि भाई ये चाहते थे, एलॉन मस्क चाहते थे कि ओपन AI फेल हो। उनको लगा था ये फेल हो गया है, इस चक्कर में वो गायब हो गए, क्योंकि उनको लगता था कि अगर ये कंपनी फेल हो जाएगी इनका नाम खराब हो जाएगा, इसलिए ऐसा हुआ है। बाकी एक बहुत बढ़िया खबर बताता हूँ AI के अंदर, गूगल ने इंडिया के साथ में कोलैबोरेट किया है अपोलो रेडियोलॉजी के साथ में, जहाँ पर टीवी के जो एक्सरे स्कैन्स होते हैं उसको ट्रैक किया जाएगा, मतलब उससे मॉडल ट्रेन किया जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर यूज किया जाएगा, जहाँ पर निकाला जाएगा भाई किसको टीबी है, लंग कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये सारी चीजें पहले कर दी जाएगी। और इंडिया के अंदर क्यों किया गया, देखो किसी ने अभी, किसी महापुरुष ने, कमेंट सेक्शन में बता सकते हो किसकी बात कर रहा हूँ, किसी महापुरुष ने कहा था कि जो ये गेम होने वाली है बाय डिफॉल्ट गूगल उसको रूल करेगा।
और गूगल यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है रूल करता हो, क्योंकि क्या है, डेटा ही सब कुछ है एआई के लिए। कंप्यूट तो है ही, गूगल के पास कंप्यूट गूगल के पास भी है, बट जो ट्रेनिंग मॉडल के लिए आपको डेटा चाहिए वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो गूगल ने क्या किया, इंडिया में पॉपुलेशन ज़्यादा है, इंडिया में फ्री टेस्ट कराएगी, सबके टेस्ट कराएगी, वहाँ से डेटा इकट्ठा करेगी, उसके ऊपर मॉडल ट्रेन करेगी और काम करेगी, ऐश करेगी। अगर ये चीज़ टेक्निकल हो रहा है तो बता देना कि मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चीज़ें होती है ये। अगली खबर इन्फ्लेक्शन की है। तो उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट से $1.3 बिलियन रेस की है। बेसिकली पूरा राउंड रेस किया है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट लीड इन्वेस्टर था। इन्फ्लेक्शन भी ओपन एआई, जेमिनाई, एंट्रोपिक का कॉम्पिटिटर है, बट अभी के टाइम पे उस लेवल पे अडॉप्शन नहीं आया है, क्योंकि भाई ऑल्टरनेटिव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अगली खबर टेंसेंट की है। तो उनका जो Q3 का रेवेन्यू है 7% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। उन्होंने बायबैक की भी अनाउंसमेंट करी है $12.8 बिलियन की। उसके बाद में इनकी शेयर प्राइसेस भी उनको बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगली खबर MG और JSW इंडिया की है। तो उनका जो मर्जर हुआ है ना, उनका प्लान है 1 मिलियन EVs बनानी है भाई 2030 तक। इनका कहना है 1 लाख से 3 लाख यूनिट्स पर ईयर कैपेसिटी का सेटअप बनाना है इनको। 1 से 2 गाड़ियां निकालेंगे 3 से 6 महीने के अंदर। नई गाड़ी, अभी नई गाड़ी भी इन्होंने लॉन्च करी है, साइबरस्टर, मस्त लग रही है, स्पोर्ट्स कार लग रही है। प्राइस पता नहीं क्या होने वाला है, बट होने वाला है प्रीमियम कैटेगरी रेंज के अंदर, जो प्योर इलेक्ट्रिक होने वाली है। अगर मैं मारुति सुजुकी की बात करके चलूँ तो उनके शेयर प्राइसेस भी हमको बढ़ते हुए दिखाई दिए। 12,000 का मार्क छू गए पहली बार। और इसका रीज़न क्या कहा जा रहा है, क्योंकि भाई उनके नंबर्स अच्छे दिखाई दिए। मारुति सुजुकी ने 15% ईयर ऑन ईयर अपने होलसेल के अंदर इंक्रीज दिखाया है फरवरी के महीने के अंदर। तो इसी चक्कर में शायद सब कुछ बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अगली खबर यूट्यूब की है। तो यूट्यूब के अंदर जो AI जनरेटेड एलिमेंट्स का यूज़ करेंगे, चाहे इमेजेस हो, आवाज़ हो, कुछ भी हो, तो आपको टैग लगाना पड़ेगा कि भाई इसके अंदर हमने कुछ AI से ऑल्टर्ड या फिर AI सिंथेटिक कंटेंट डाला है। मुझे लगता है जिस तरीके से AI इंप्रूव हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो कि करनी चाहिए थी यूट्यूब को, क्योंकि भाई स्पैम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। डीप फेक्स अभी आने वाले टाइम में देखना आप कितनी तेज़ी से बढ़ते हुए उनको दिखाई देने वाले हैं। अगली खबर Xiaomi की है। तो Q4 का जो उनका रिजल्ट है वो अच्छा है, 11% के आसपास रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, बट इनका जो प्रॉफिट है ना वो 236% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अब इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया, क्योंकि ये एडजस्टेड प्रॉफिट है। एडजस्टेड प्रॉफिट नहीं होता है। हमने फंडिंग वर्कशॉप करी थी, उसको देखना, उसमें समझा रखा है पूरी कहानी। बाकी अगर मार्केट की बात करके चले तो मार्केट कल अच्छी दिखाई दी, फ्लैट थी बट पॉजिटिव थी अगर देखा जाए तो, क्योंकि परसों का तो हाल बहुत ज़्यादा बुरा था भाई। बाकी कहानी आज पता लगेगी मार्केट कैसी रहती है, रुख किस डायरेक्शन में रहता है। बाकी ये लोग हैं हमारे सपोर्टर्स, जिनकी वजह से डेली हम अपना बिजनेस ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। अगर आप भी हमको सपोर्ट करना चाहते हैं, नीचे ज्वाइन का बटन है, उसको दबा सकते हैं या सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सब्सक्राइब करो, जल्दी से 1 लाख करो यार। बहुत बढ़िया कंटेंट लाने वाला हूँ बहुत ही जल्दी। और इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग और जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।